मोहन सुधा जी, कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे गोरखपुर वाली घटना पे? पत्रकारों को गिरफ्तार नहीं किया है योगी सरकार ने गोरखपुर में, बल्कि इस देश में जो अंबेडकर की बात मोबाइल पर करते हैं, जो अंबेडकर की बात सोशल मीडिया पर करते हैं, जो बहुजन समाज की बात सोशल मीडिया पर करते हैं, जो लोग इस देश के अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, बहुजन विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पत्रकार की गिरफ्तारी कहां हुई है? पत्रकार मतलब इस देश में सवर्ण पत्रकार होता है, पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो गिरफ्तारी हुई है, चाहे मनोज एंटनी हो, हमारे साथ नागपाल जी भी हैं, बताएंगे जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, नेम वाइज बताएंगे। निराला जी की गिरफ्तारी, पत्रकार समेत एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी हुई। आप इसको ऐसे देखिए, इस देश की सरकार ने सबसे पहले मुसलमानों को डराया, फंसाया, जेल भेजा। एक एक करके ये चेक करते हैं। पहले तो मुसलमानों को डराया, मारा, जेल भेजा, और अब ये दलितों के साथ ऐसा कर रहे हैं। पहले जब ये मुसलमानों के साथ ऐसा कर रहे थे, दलितों को लगता था कि अरे उनके साथ क्या होगा, लेकिन अब इन्होंने दलितों के साथ भी करना शुरू कर दिया। जिस तरह से अमानवीय हमारे साथियों की, मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपकी यह जो अलोकतांत्रिक तरीके से आपने यह जो कोशिश की है, आप क्या बताना चाहते हैं? आपकी सरकार एक तरफ अंबेडकर प्रेम का ढोंग करती है, दूसरी तरफ जो दलित एक्टिविस्ट हैं, जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं, उनकी इस तरह से गिरफ्तारी हो रही है। अरे उत्तर प्रदेश में रामराज्य साहब, कानून रामराज्य में तो यही होगा। ये तो ठीक कहा आपने, उत्तर प्रदेश में राम राज्य ही है, और राम राज्य में ही जो है यह संभव है कि किसी एकलव्य का अंगूठा कट जाए, किसी शंभू का गला कट जाए। ये तो राम राज्य में हुआ था, तो राम राज्य में भी हो रही है। सही मायने में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, सब जगह राम राज्य उतर आया है। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश जो भाजपा शासित राज्य है, वहां आदिवासी के माथे पर मूत दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में हाथरस होता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अभी आज जो है सबको जेल भेजा गया है, अंबेडकरवादी एक्टिविस्ट और पत्रकार साथियों को। तो राम राज्य तो है, यही राम राज्य है। लेकिन इस राम राज्य के बहाने मैं इस देश के SC ST OBC समाज के लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको यही राम राज्य चाहिए था, जहां कोई दलित न बोल सके, जहां कोई पिछड़ा न बोल सके, जहां कोई आदिवासी जल जंगल जमीन की बात न कर सके? यह सवाल सबसे नहीं है, यह सवाल सिर्फ बहुजन समाज से है कि आपको यही राम राज्य चाहिए था ना, जिस राम राज्य में आज ये सब घटनाएं हो रही है, जहां हाथरस हो रहा है, जहां गोरखपुर हो रहा है, जहां पेशाब कांड हो रहा है, जिस राम राज्य में रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ रहा है, यही राम राज्य चाहिए था ना। तो वो राम राज्य तो मिल गया, अब लाए और फैला के राम राज्य, और दलित पिछड़े एक्टिविस्ट, बहुजन एक्टिविस्ट अपने मुंह में जो है टेप चिपका के बैठे। यही तो है असली राम राज्य, और कैसा राम राज्य चाहिए? लेकिन मैं योगी सरकार से भाजपा सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं, आपने यह जो किया है यह आपको भारी पड़ जाएगा। यह आपको इसलिए भारी पड़ जाएगा क्योंकि हम भीमा कोरेगांव की परंपरा के लोग हैं। आपको अगर यह लगता है कि आपकी इस गिरफ्तारी पर इस देश का बहुजन समाज चुप रह जाएगा, हम चुप नहीं रहने वाले हैं। इस पूरे मामले पर हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। हम पूरे देश में इस मामले को ले जाएंगे और बताएंगे कि इनके राम राज्य में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ क्या होता है। क्या हुआ था राहुल नागपाल जी? आप तो वहां पर मौजूद थे, आपकी बहस भी हुई थी। हुआ ये था कि हम लोग जब वहां पर थे, मैं, मनोज अंतानी, नीलम और दीदी निर्देश और संतोष अम्बेश और रमेश गौतम और एक जो साथी मनीष किरण, 5 से 7 लोग दिल्ली से बुलाए गए थे। मैं एज ए एक्टिविस्ट वहां पर एज ए वक्ता इन्वाइट था, और हमारे साथी जो लोग थे वो प्रोग्राम को कवर कर रहे थे। हजार मतलब कम से कम 10,000 की संख्या में महिलाएं थी। कमिश्नरी पे जो है वो धरना चल रहा था, और मांग थी घेरा डालो, डेरा डालो, 1 एकड़ जमीन भूमिहीन लोगों को दी जाए। और इस बार ये जो आंदोलन था, ये जो वहाँ के श्रवण कुमार निराला जी है, उनके नेतृत्व में चल रहा था। उनकी टीम है अम्बेडकर जन मोर्चा, उसके नेतृत्व में चल रहा था। शाम को 4 बजे के आसपास महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर के
कमिश्नरी का घेराव करना चाहा। तो कुछ महिलाएं जो है वो कमिश्नरी की ऑफिस की तरफ को बढ़ी, दफ्तर की तरफ को बढ़ी, तो पुलिस ने उनको रोकना चाहा। वो महिलाएं रुकी नहीं, तो हमारे जो साथी लोग थे, पत्रकार साथी लोग थे, वो उनको कवर कर रहे थे। ऐसे में क्या होता है कि एक IPS साहब थे और उन्होंने आकर के मेरे साथ धक्का मुक्की, उन्होंने मेरे साथ जो मुझे रोकना चाहा। मुझसे कहले आप अंदर कैसे जा रहे हो, आप कौन? उन्होंने मेरे हाथ से मेरी ID चैनल की और मेरे हाथ में जो मेरा मोबाइल था उसको छीनना चाहा। मैंने कहा मैं जनाब मेरा नाम राहुल नागपाल है, मैं एक पत्रकार हूँ, आप मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने फिर भी वो नहीं माने, तो ID दिखाओ, ID दिखाओ। मैंने उनसे कहा मैं आपके कंधे पर IPS लिखा है, ये आपकी ID है, मेरे हाथ में मेरे चैनल की ID है, ये मेरी ID है। और अगर आपको ID मांगनी है तो क्या आप आज तक की किसी पत्रकार के हाथ में आज तक की ID हो, जी न्यूज के किसी पत्रकार के हाथ में जी न्यूज की ID हो, तो आप उससे कहेंगे कि आप अपनी ID दिखाइए। अब ये तो मैं आपसे भी सवाल कर सकता हूँ कि आपको जो सरकार ने ID दी है, आप कौन से बैच के IPS हैं, आपने कब ज्वाइन किया है, तो वो आपके पास भी होगी। यार मेरी उनकी गहमा गहमी हुई और बाद में धक्का मुक्की के साथ में ये हुआ कि हम लोग ऑफिस से बाहर निकल आए। पीछे हमारे साथी थे मनोज अंतानी और तमाम पत्रकार जो लोकल पत्रकार थे, वो आकर के उसको कवर करने लगे। तो तमाम भीड़ थी, हजारों की संख्या में लोग थे, महिलाएं थी। बाद में उनको अंतानी जी ने उनसे कहा कि आप किनके साथ बदतमीजी करो, आपको पता होना चाहिए राहुल नागपाल है, सीनियर जर्नलिस्ट है, इनको बेस्ट पत्रकारिता का अवार्ड मिला है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरी गलती है, और बाद में आकर उन्होंने सॉरी बोला। इस बात के लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ पुलिस का। उन्होंने सॉरी बोला और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ राहुल जी, और मैं JNU का पढ़ा लिखा हूँ। तो मैं कहा ठीक है, हमारी कोई पुलिस से वैर नहीं है, हम पत्रकार हैं, हमारी ड्यूटी ये है कि पत्रकार और समाज के बीच में, सरकार और समाज के बीच में, सरकार जो है, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे जो है वो जनता के साथ में गलत ना करें और जनता कोई ऐसा काम ना करे जो सरकार के प्रति जर्नलिस्ट का काम होता है आईना दिखाना, हमारा एक काम है। खैर कुल मिला के उन्होंने अपनी वहां पे सॉरी बोला, हम लोग बाहर निकल करके आए, हमने सारी मीडिया के सामने अपनी बात रखी, फिर मैं मंच पे गया और मंच पे भी मैंने यही बात कही कि ये हमारी एकता की जीत है। यहाँ के IPS साहब को, SP साहब को झुकना पड़ा, उन्होंने कहा कि मेरी गलती है और मैं कहा इस बात को उनके लिए धन्यवाद। ये बात कह करके मैं वहां से चला आया। रात को 7 बजे मैं अपने होटल आ गया और लगभग रात को 10:30-11 बजे के करीब वहाँ के DM साहब, कमिश्नर साहब, SP साहब, तमाम टीम वहां आई और जो श्रवण कुमार निराला और उनकी टीम थी, दीदी निर्देश जिसमें शामिल थी, नीलम जिसमें शामिल थी और एक पूर्व IPS है SR दारा सिंह, वो वहां पर थे। उनकी देखरेख में एक जो मेमोरेंडम था वह सौंपा गया और DM साहब ने ये कहा कि आपकी मांग जो है वो जायज है, हम जो है बातचीत करेंगे CM साहब से और कोशिश करेंगे कि इसका समाधान निकाला जाए, भूमिहीन लोगों को जमीन दी जाए। ये बात जब इतने ऊंचे स्तर, जब उन्होंने ऊंचे स्तर पर ले जाने का आश्वासन दिया, आपको मेमोरेंडम भी आपसे ले लिया और 2 महीने का लगभग काम सुना है, 2 महीने का टाइम उन्होंने मांगा था, उसके बावजूद फिर गिरफ्तारी किसे? वही मैं बताना जा रहा हूँ कि जब ये बात सारी तय हो गई कि 2 महीने का समय ले लिया वहां पर, जबकि डिस्ट्रिक्ट क्या नाम है, जो जिले के आला अधिकारी वो तमाम थे, उन्होंने आश्वासन दिया आप ये जगह खाली कर दीजिए, अब हम जो है CM साहब से बात करके सबके लिए बात करेंगे। उसके बाद में जो लोग होटल चले गए, लोगों को होटल से उठा लिया गया, श्रवण कुमार निराला को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथी पत्रकारों को रात को 1 बजे के बाद में मनोज अंतानी और क्या नाम है संतोष अम्बेश, रमेश गौतम, उन लोगों को होटल से उठा लिया गया। सुबह को 5 बजे नीलम गौतम और उनके हस्बैंड जो जय भीम प्रकाश है उनको होटल से उठा लिया गया। एक एक करके तमाम पत्रकारों को और वहां के लगभग 13 लोगों के नाम पर नाम दर्ज FIR की गई है और 10 से 15 लोग अज्ञात। मैं वहां से सुबह को 4-5 बजे निकला, जब मुझे पता चला कि ऐसा, मैंने लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की, सबके मोबाइल स्विच ऑफ थे, मैंने जो सिस्टम में लोग उनसे बातचीत करने, कोई बात करने को तैयार नहीं था। मैं आज सुबह दिल्ली पहुंचा हूँ और अज्ञात लोगों में हो सकता है कल को हमारा जो दिल्ली में 1-2 लोग आ गए उनका भी नाम हो। बात बड़ी ये नहीं है कि किन के नाम होंगे किन के नाम नहीं होंगे। अखबार की कटिंग हमारे पास है, अखबार में की कटिंग में स्पष्ट कहा गया है कि 12 घंटे चला धरना, DM और कमिश्नर साहब के पहुंचने पर समाप्त, 2 महीने के आश्वासन के साथ लोग उठे। लेकिन जब ये बात तय हो गई DM साहब के सामने, तो फिर पुलिस ने किसके आदेश पर वहां पर लोगों को गिरफ्तार किया और किन के आदेश पर अम्बेडकरवादी पत्रकारों को, समतावादी संविधानवादी लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया। कंप्लेंट कौन पढ़ा? कंप्लेंटर कौन है? कंप्लेंटर वहीं के लोग हैं, उन्हीं के अपने लोग हैं। पुलिस हमेशा वही काम करती है, कोई आरोप नहीं है। पुलिस कह रही है ये लोग बिना इजाजत अंदर घुसे, धारा 144 लगी हुई थी, इन्होंने आकर के बिजली काटी, अपने माइक लगाए। जब लोग वहां पर गए थे और जब वो बिजली काट रहे थे तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने क्यों नहीं रोका? और जब ऐसा हुआ, गाली गलौज की गई है और उनकी फाइलें छेड़ी गई हैं, तो फाइलें छेड़ी गई हैं तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो होगी ना उसकी। और जब सुबह से शाम तक धरना चला है, सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक धरना चला है, तो आप ये समझिए 14 घंटा धरना चला है। तो 14 घंटे के धरने पर पुलिस के हाथ में हाथ रख करके बैठी थी। किस चीज का इंतजार कर रही थी? कौन से आदेश का इंतजार कर रही थी? और जब उन लोगों ने गलतियां की थी दिन में, तो फिर DM साहब आकर के क्यों बात कर रहे थे? SSP साहब आकर के क्यों बात कर रहे थे? डिस्ट्रिक्ट के जिले के आला अधिकारी आकर के क्यों बात कर रहे थे? कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जेल में हैं या किसी जमानत मिल गई है? अभी ये आज तक की जो रिपोर्ट है पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही क्योंकि लोगों के फोन बंद है ज्यादातर, लेकिन अभी तक ये मालूम हुआ है कि लगभग 13 लोग जेल में हैं
13 लोग जिनके नाम दर्ज थी उनमें से 11-12 सीमा गौतम शायद अभी बाहर हैं, बाकी तमाम लोग जेल में हैं। और वो सीमा गौतम भी बार बार कह रही है कि मुझे भी पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि कल वो पूरे दिन 200-250 महिलाओं को लेकर के कमिश्नरी पर बैठी रही, धरना देती रही, लेकिन लोगों को नहीं छोड़ा गया। कल रात को 11 बजे जेल भेज दिया गया। आज लोअर कोर्ट में बेल लगाई गई थी, बेल खारिज हो गई है। हो सकता है 1-2 दिन में फिर हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाए। गोरखपुर जो है योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, हाँ, वहाँ पर इस तरीके से कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। क्या लगता है, उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, कानून चल रहा है? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर योगी जी का होम डिस्ट्रिक्ट है, मैंने वहाँ मंच पर भी ये बात बोली, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से पेशकश करता हूँ, गुहार लगाता हूँ कि मेरे जैसे पत्रकार के साथ में, मेरे जैसे सोशल एक्टिविस्ट के साथ में आपकी पुलिस का इस प्रकार का रवैया है, तो आम लोगों के साथ में, जो गांव देहात में हाशिए पर रहने वाला समाज है, उसके साथ में आपकी पुलिस का किस तरीके का रवैया होगा, ये विचारणीय प्रश्न है। मेरे हाथ में एक चैनल की आईडी है, मेरा एक फेस है, देश में करोड़ों लोग जानते हैं मुझे, तो मेरे साथ में इस तरीके का है, तो आम लोगों के साथ में क्या होगा? तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पुलिस को संभालिए ताकि आम लोगों को न्याय मिल सके। तो आपके सवाल का जवाब यही है, और हमें ज्यादा से ज्यादा तमाम जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ओमसिका भाई की लड़ाई नहीं है, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा कि परिसंघ जो है पत्रकारों को, तमाम एक्टिविस्टों को छुड़ाने की लड़ाई को लड़ेगा। मैं तमाम संगठनों से अपील करता हूँ कि पत्रकार समाज में बहुत कम है, बहुत मुट्ठीभर लोग हैं जो सही लेवल पर काम कर रहे हैं। मैं मनोज अंतानी जैसे लोगों को, संतोष अम्बेश और क्या नाम है और लोगों को, रमेश गौतम जैसे, मेरा भी नाम हो सकता है, मेरी इसका भी हो सकता है, कल को अज्ञातों में हमारे जैसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। अच्छा, जो आंदोलन कर रहे थे उनमें लोग किस जाति के थे? टोटल शेड्यूल कास्ट थे, ज्यादातर SC/ST के लोग थे, एक आध मुस्लिम थे। आंदोलन करने वाले में ज्यादातर 90% महिलाएं थी। महिलाओं की संख्या लगभग 10,000 के आसपास रही होगी उस समय पर, जब पीक पे था आंदोलन। जिनको गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, सब लोग SC समाज से हैं। ज्यादातर 99% SC समाज के हैं। उसमें पूर्व IPS है, एक प्रोफेसर है जिनको गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पूर्व IPS है जो कमिश्नर रहे, और 4-5 एक्टिविस्ट है, 4-5 पत्रकार हैं। 13 लोगों के नाम दर्ज रिपोर्ट है, 12 लोग अभी साथ पुलिस की हिरासत में है, और 12 से 15 लोग अज्ञात हैं, जिनमें किसी को भी पुलिस रख सकती है। तो ये है।